वहां पहुंचेंगे तो देख लेंगे, उन सबको देख लेंगे कि कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ निवास है, कौन कौन स्थान पर। तो वो 12 छोटे थोड़ी है, बहुत बड़े बड़े। इनसे तीनों से उनके लोग बहुत बड़े बड़े, तीनों से बड़े बड़े। तो वो शाम को हो जाएगा, शाम को बता दिया जाएगा। ये आप लोग भजन पर 15 मिनट धीरे धीरे करो, 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान। जब बैठ जाओ ऐसे तो बिल्कुल हिलो डुलो नहीं, आंख बंद कर लो और अंदर वाली आंख बस खाली आपको सामने जो अंदर की तीसरी आंख उससे अंदर देखना। और कैसे देखना है कि दृष्टि को उसी अंधेरे में एक जगह ऐसे रोको, वही इसी को एकाग्रता कहते हैं। कंसंट्रेशन उसी का नाम है। आंख रोकनी चाहिए ऐसे ऐसे इस तरह से, हिलना नहीं चाहिए। और उतना ही जैसे रुकी वैसे वो चिन्ह, वो तिल, वो बिंदु आपको अंधेरे में आ जाए। बस अगर उसको पकड़ लिया, समझ गए, तब तो जल्दी काम होता है। और वो सामने आता है और तुम ये सोचते रहे कि बाबा जी ने कहा इधर से कुछ दिखाई देगा, इधर से वो बिंदु होना चाहिए, क्योंकि उसी बिंदु में दरवाजा है, वो द्वार है, उसी का चिन्ह है, वो बंद है। अब उसी में दृष्टि जमाओगे तो सब सफाई हो जाएगी। ये पूरे इसकी सफाई होती है हृदय की। ये हृदय है, ये इधर नीचे कहीं कुछ नहीं, ये हृदय सामने। क्योंकि ये तो शरीर के बाहर सूरत का हृदय है, शरीर के बाहर दरवाजे पर सूरत बैठी है, वो उसका है। पूरा कचरा तो वही जमा है, तो वहां पानी नहीं जाता, ये इधर पानी नहीं जाएगा, ना कोई आग जाएगी, कोई चीज नहीं, तलवार नहीं जाएगी। ये इधर पूरा कचरा जमा है, ये सब कुछ। इस आकाश के दोनों आकाश इस बंद करो तो आकाश से बराबर आ गया। आँख खोलो तो आपको ऐसा मालूम होता है कि हमारे ऊपर आकाश नहीं, ये एक आकाश, ये इधर सूरत बैठी, इधर ये आकाश है ही नहीं, इधर सूरत है, उधर से मतलब है, ऊपर से आवाज आ रही है, क्योंकि यही तो पहले बैठी थी, ऊपर से आवाज आ रही थी तो ये पकड़े थी। तभी तो गर्भाधान में उसको बोध होता था कि माँ के पेट में गई, वहां भी तो ऐसे ही बैठी है, वही ऐसे थोड़ी के अंदर आ गई, वही बैठी हुई है। तो उसकी आँख खुली थी, क्योंकि पहले कोई पर्दा करने का था नहीं, तो कान खोले तो सुनती थी, गर्भ में धड़ाधड़ सुनती थी, प्रकाश देखती थी, रचना देखती थी। और जब बाहर आए तो सब योगी, सब विज्ञानी, सब स्त्री पुरुष बच्चे, सब, कोई एक भी नहीं था, सब आते थे, सब परम पद के अधिकारी एक तरफ। अब ये समझ लीजिए आप, यदि वही बात कहता हूं आपको। अब गंदगी जब जमा हो गई तो सब परम पद से अलग हो गए, अब नहीं जा सकते आप। अब गंदगी दूर करो तो चले जाओ। अब महात्मा जब गंदगी दूर कर देते हैं तो साधक चले जाते हैं, वो भी पूरे महात्मा हो जाते हैं। जो वहां पहुंच गया वो पूरा ही हो गया। जो ब्रह्म को ईश्वर को पा लिया ईश्वर के समान, जो ब्रह्म को पाया ब्रह्म के समान, जो पार ब्रह्म को पाया पार ब्रह्म के समान, महाकाल को जिसने पा लिया महाकाल के समान। और सतलोक में पहुंच के सतलोक का दीदार किया तो सतलोक तो जो जहां पहुंचेगा वो। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। असल में समय इसलिए बढ़ा दिया कि आप हमको बहुत धक्के मारते हो और हमको बेदम किए रहते हो। बेदम तो आप खुद हो और हमारे ऊपर बरसते हो। तुम देखते हो कि लोग बैठ जाते हो, तो तुम ये क्यों नहीं सोचते हो बुद्धि से कि बाबा जी सबसे मिलेंगे, जब ये सब बैठे हुए तो हम भाग के क्यों जाए। और अपना भी देर करते हो और औरों का भी, और उनको भी धक्के मारते हो, हमारे ऊपर जो खुद पड़ता। बस ये मेरी उस धक्का दुखी में
तबीयत गड़बड़ा गई। जब मैं तो मेहनत करता हूँ, बुढ़ा आदमी तो मेहनत करता हूँ, तो मुझे अपने ढंग से फायदे के लिए मेहनत नहीं करने देते हो और जबरदस्ती करते हो। तो जबरदस्ती में छीना झपटी में कोई चीज मिल नहीं सकती। वो तो तुम्हारे हाथ से जो गुजरेगा वो भी गिर जाएगा। कायदे नियम के साथ, प्रेम के साथ वो चीज ले लो तो सबको मिल जाए। और तुम कहोगे हम पहले ले लें, ये पीछे रह जाए, ये बैठे हैं जो पीछे, हम पहले ले लें, और फौरन जाए धक्का मारे आगे जा करके और जल्दी से, और ये तो जैसे तुम घर में बच्चे की शादी करते हो, एक बात कहता हूँ, तो एक दूसरे दो लड़के बैठ जाए कि नहीं हमारी शादी करो। तो अच्छा आप क्या करोगे? बोलो आप उस वक्त क्या करोगे? सोचने की बात है। एक मेहमान आए घर में, मेहमान को खाना खिला रहे हो, दूसरा आकर के उसके आगे बैठ गया जो हमारे सामने परोसो। ये जो तो आप उस मेहमान के क्या है, आप ये क्या है? कुछ नियम ही तो कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा ही चाहिए। ऐसा नहीं तक कर सकता मेरे ऊपर बरसते हुए थे तो ये बेकायदे एकदम से टूटते। ये अच्छी बात है। अब हम दो ये मतलब है सबको प्यार से, और मतलब ये और आप उदमबाजी करते हो लड़ाई करते, ये ठीक नहीं। ये लेने का तरीका नहीं, फेंकने का है। अब ये सरलता से ले लो पैसा। तो आप देखते हो मैं तबियत गड़बड़ा गई। अब मैं बहुत समझ के चलता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए और आपको पूरा वक्त देता हूँ और फिर आपके साथ परिश्रम करता हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ये है कि अगर उनको मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। तो आपको जल्दीबाजी करते हैं, तो इसलिए समय बढ़ाया कि मेरी तबियत गड़बड़ा दी और मैं बीच में छोड़ के चला गया आपको। इसलिए संभाल के रहो, आप चुपचाप खड़े रहो या बैठ जाओ बिल्कुल एकदम से, फिर कुछ मत करो तो मुझे कर लेने दो काम। और जल्दीबाजी करते हो बस। ये कभी मेरी धोती खींचोगे बस खुलने ही को रह जाती है, अगर लोग पकड़े नहीं तो मेरी धोती खोल दो आप। अब ये भी कोई बात है, धोती खींचो। अब ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के खींचते हो कि छोड़ते नहीं, दो आदमी छुड़ाते तब छोड़ते नहीं। ये कोई अच्छी बात है? नंगा करना चाहते हो तो ये सब बातें हैं। तो चीज लो तो उसको धीरे से, ऐसे नहीं, कोई चीज भी होगी तो धीरे से मिल जाएगा। तो हम तो आपके मतलब परिश्रम कर ही रहे, तो आप ही के लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो आप सब विचार से रहो और उसी तरह से प्रेम से जाओ। नाराजगी में क्यों? मतलब ये कि नाराज दुखी होकर के चले जाओ, बात अच्छी नहीं है। प्रेम से जाइए घर अपने। आज 9 दिन हो गए। अब आपके दिल की इच्छा तो ये है कि आप थोड़ा सत्संग और सुन लें, तो हम कोई मना थोड़ी करते हैं। आप अगर आपके पास समय है तो आप सुन लीजिए। नहीं, हमने तो पर्याप्त मात्रा में पूरा समय रखा है कि अगर 10 दिन का हमको समय दे दो तो हम इतना सत्संग आपको सुना देंगे कि कभी आपने सुना नहीं है। ऐसा अब ये सत्संग हमने कहा था जब समय आएगा शुरुआत होगी, और सत्संग की शुरुआत हो गई। और भी आपने क्या सत्संग सुना? क्या सुना? कुछ नहीं, तो शुरुआत है। सत्संग तो अथाह है, अपार है। अभी कुछ आप तो इसलिए अब आप में चाह पैदा हो रही है तो सत्संग पर ज्यादा ध्यान रखो, ज्यादा सत्संग में रखो। और वचनों पर, वचनी तो सेवा है कि वचन का पालन करोगे वही आपके लिए सेवा, ये सेवा है। बाकी आप जो तन से मन से करते हो तो आपने तन मन को गंदा किया है, तो लोगों की कुछ सेवा कर दोगे तो तुम्हारा अंग पवित्र होगा, और उस अंग पवित्र होगा तुम्हारे मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर पवित्रता आएगी। अंतागर तुम्हारा पवित्र होगा, उसमें मदद मिल जाएगी। तो सबका लगाव एक साथ है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। फिर भी इनके देखने से ये प्रतीत होता है कि अभी बहुत बड़ी संख्या है। वो बाहर बैठे, पीछे बैठे, अपने अपने टेंटों में बहुत बड़ी संख्या।
ये दृश्य आपको सत्संग का अब की बार मिला अवसर। अब यही आश्रम पर है, कहीं गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा हो गई और उसके बाद ये भंडारा हो गया। मैं कहीं नहीं था और अभी मेरी कोई इच्छा बाहर जाने की नहीं है, लेकिन आपको जो भी संदेश आपको पहुंचाया जाए उसको सार्वजनिक समझे अपने सत्संगी प्रेमी, ये हमारे सबके लिए है। जैसे कहीं आपको पर्चा तो सबके लिए लिखा रहेगा, तो सब लोग अपना दायित्व अपना कर्तव्य सब समझो, भजन का ध्यान का भाई सबके लिए आदेश। ऐसा कभी नहीं सोचना कि भाई मेरे लिए आदेश मिला और उसके लिए नहीं मिला। जो भी संदेश होगा वो सबके लिए समान होगा, बराबर। कोई व्यक्तिगत किसी की बात होगी वो तो अलग बात है कि भाई उसको कहा गया है, लेकिन जहां सामूहिक सबके लिए है उसको आप क्या वो ध्यान में रखें, हमेशा उत्साह में रहे, उत्साह में रहे, चाह में रहे, सत्संग की आपके अंदर तड़प हो, सुमरन ध्यान का बराबर आपको ख्याल हो कि मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मेरा छूटा कि नहीं छूटा, ये बराबर आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं मुझको बताया गया कि सुमरन ध्यान कभी छोड़ना नहीं। 15 मिनट ये 15 मिनट ध्यान 15 मिनट भजन, तीनों मतलब हमने किए कि नहीं किए 24 घंटे में एक बार होना चाहिए। और फिर जब आपको समय मिल जाए, जब आपकी इच्छा हो तब बैठिए, फिर मना नहीं है, लेकिन एक बार तो होना चाहिए। जब शुरू में होगा तो 2-3 महीने के बाद फिर आप फिर देखो आपकी आदत पड़ जाएगी और आदत पड़ने के बाद फिर आप होने लगेगा और फिर आप नहीं छोड़ दोगे, आज किया कल नहीं किया, 4 दिन किया, 1 महीने छोड़ दिया और फिर यहाँ चिल्लाते हो कि हमारा भजन नहीं बनता, हमारे पर कृपा करो। ये क्या हो रहा, ये जो इतने लोगों बैठ के कृपा नहीं हो रही, दया नहीं हो रही। और तुमको ऐसे बच्चों की जैसे मास्टर स्कूल में 20-22 बच्चों को पढ़ाता है एक जगह टेबल पे बैठ करके, और वो तो पढ़ा नहीं रहा, वो याद नहीं करा रहा, आपको सत्संग सुना रहा हूं तो याद नहीं करा रहा हूं, भजन ध्यान स्मरण का बैठाल कर, तो तुम इतना नहीं ख्याल करते हो मेरे ऊपर जो याद करा रहा वो दया हो रही, ये नहीं ख्याल कर। दरवाजे बैठो, कह तो रहा हूं कि दरवाजे बैठो तो दया की परख मिले, दया छोड़ के भागते रहते हो, दया कर अंधेरे में। अरे वो उजाला हो तो तुमको तो उजाला होने के लिए दरवाजे बैठ जाओ। सब बात तो कह रहा हूं, बच्चों की तरह से सबको पढ़ा रहा हूं, कोई ऐसा नहीं। हम तो कहते हैं भाई अंदर में तुम्हारी आंख खुल जाए, उजाला हो जाए तो जानने लगो, अब तुम दरवाजे में नहीं बैठते हो। उतना तो काम आपको घूम फिर करके करना ही है, इसी को कहते हैं निमित्तवाद। अब आप किसी से सहारा लेना चाहते तो निमित्तवाद हो जाओ, इतना काम करो, फिर आगे वो करेंगे, तो उतना ही काम नहीं करते। दरवाजे एक भी मतलब ये गिरते के नहीं बैठते हो, फाट बैठे हो भाग्या, बताओ अभी इतना काम आपका था, थोड़ा बैठा तो दो उसको, साथ थोड़ा सा लगाओ उसको तो बैठे लगे। आदत नहीं बनाते, बस दुनिया के काम दिन रात और अपना काम कोई नहीं। अब ये काम तो तुम्हारा है और वो काम तुम्हारा है नहीं, दूसरों वगैरह को बोझा कहीं लाते हो कि लदवाते हो कि मेरे ऊपर लाद देंगे, लाद देते हो, उससे तुम उभरोगे तो सारा नहीं पाते, लेन देन है, इसी को खत्म करना ये बात। तो आज बहुत लोग जाएंगे क्योंकि आखिरी दिन, अभी नहीं रात को जाएंगे, अगले दिन में तैयारी करेंगे, किसी को दूर जाना, गोरखपुर दूर है। ये जरूर प्रार्थना करूंगा कि जब रात को बस ले जाओ हमारे ड्राइवरों से, मोटर मालिकों से अनुरोध है कि 11 बजे तक कहीं भी रोक दो, रुक जाओ, खुद भी आराम कर लो और आप भी आराम करो, उनको भी कर लो, और फिर उसके बाद में 3 बजे के बाद, ये बीच का समय जरा ठीक नहीं होता। रास्ते में आजकल जानते हो गरीबी बहुत आ गई और लोगों के घरों में कुछ है नहीं, तो लोग मतलब लूटपाट करते हैं। सब तो धर्मात्मा और अच्छे विचार के नहीं है,
लेकिन ये भी लूटपाट पर आपका कुछ सामान, कुछ ये चला जाए, कुछ ये हो, रास्ते में अचानक में जा रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई डंडा और कुछ है नहीं है, तो वहां मतलब ये कि बस सामने खड़ा कर दिया, बस कहा कि नाव से निकालो, तो दो चार को लगाए तो सब डर गए और बस ऐसे दिखाया और आप निकालो तो सब निकालो। तो थोड़ा सा रुक करके हमारी बात को याद रखा करो, हम तुम्हारे अच्छे के लिए कहते रहते हो, तुम जब नहीं मानते हो, हेकड़ी करते हो कि नहीं हम रात को चले जाएंगे, तो चले जाओ, कोई मना थोड़ी करते। फिर जब वहां घटना होती है तो कहते उलट गया, बेचारा ड्राइवर सो गया, पेड़ में लग गया, गड्ढे में चली गई गाड़ी, क्या करो, तो उसको भी नींद पूरी हो जाए, अरे भाई वो भी तो आदमी है, तो जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसा क्यों करते हो? उसको भी आराम करने दो और उसको चाय, थोड़ा सा नाश्ता और चाय बराबर, उसको पूछ करके भाई जरा पी लो जरा पी लो, तुम जरा फुर्ती आ जाएगी, तो चाय वगैरह उसकी देख रखा करो, तो भी खुद रहा करे, यहाँ एक खूब तुमने खाना नहीं खाया, उसको खिलाया, उस ड्राइवर को खिलाया, और जो पीछे रहता है एक और, उसको भी बेचारे को खिलाया खाना, तुम न खाओ उसे खिला दो, तो वही चाहिए था, तो वो समझेगा कि सब मेरे और मैं इनका हूं, हंसी खुशी से उत्साह से जाएगा, नींद नहीं हो आएगी, और जब देखता है कि अरे ऐसे ही हुआ है, तो बस आलस आ गया, गड्ढे में गए, तो इतने लोगों की जाने फिर रहती चली, टूट फूट हो जाएगी, जान जाएगी वाला, पैर हाथ टूट जाएंगे तो रुपया पैसा खर्च होगा, फिर टेलीग्राम देते हो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, पैसा क्यों करते? जो बताया जाए उसको, ये बात है, समझ गए? तुमसे कहते हैं कि भाई यहाँ दफ्तर खुला है, अपने पैसे तुम्हारे पास हो, जमा करो, अपना दस्तखत कर दो, उसी में जमा कर दो, रजिस्टर है, और जब जाओ तो क्या आपको दे दो, वहां ले लीजिए, अपना दस्तखत कर दिए, बस बच रही, तुरंत आपको मिल जाए। तो पैसे रखे रहते हो, तुमसे कोई मांगता है, हम कहते हैं दो, हमको दे दो, ये तो सोचने की चीज, क्यों छुपाए रहते हो? यहाँ मेला ठेला सब तरह के आदमी है, जब निकाल लेंगे, जब धक्का धुक्का होता है तो वो धक्का देता है, जेब में आटे डाल देता, इधर देगा उधर, तुम इधर रहोगे मत्था टेकने के लिए कि बाबा जी के पैर छूले, उधर जेब में आटा डाल के सर से निकाल दिया, अब तुम चिल्लाते हो हमारा पैसा चला गया, तुम गाय को धक्का धुक्का में आए, इसलिए रोका जाता है कि भाई धक्का धुक्का मत, खड़े रहो, बैठे रहो, हम सबको कर देंगे, तो क्या अब कुछ नहीं, तो चेते नहीं, क्यों आते हो इतना, दूर रहो, फिर जब लोग हट जाए तब मिलेगा, समझना चाहिए सब बातें। बोलो जय गुरुदेव। एक बार अब ये सब बैठे, सब लोग पढ़े लिखे, सब इसमें है, देखो अपनी बच्चियों से और देवियों से कहना कि जब महीना हो 5 दिन का, तो तुम कोई काम मत करो, ऐसा उनसे कहो कि तुम कोई काम मत करना, बैठो, अपना मुंह धो, हाथ धो, पैर धो, और अपना जो कुछ भी थोड़ा बहुत नाश्ता, बैठे रहो 5 दिन तक, उनसे कोई काम लीजिए, कुछ मत, खाना वगैरह मत छूने दीजिए, नहीं भयंकर बीमारियां होगी, इनमें तो होगी और तुम में भी भयंकर बीमारी होगी, और जो इनके पेट से बच्चे पैदा होंगे सब बीमार, तो आप क्यों नहीं, जब बता रहे हैं तो क्यों नहीं उसका पालन करते हो? सब बच्चे जो भी महीना होने लगे बच्चियां, उनको अलग बैठा लो, कोई चीज छूने मत दो, बैठी रहो, 5 दिन में अच्छा स्नान करे तब वो छुए छुआए अपना सब कुछ काम करे, लेकिन 5 दिन तक ये सब वर्जित है, या आप नहीं जानते हो उसको, ये चीज को। अरे डॉक्टर मामूली ऑपरेशन करता है तो 3 बार हाथ धोता है साबुन से, कि इसमें कोई कीड़े फीड़े ना लग जाए, और तुम ऐसे हो कि उन्हीं से खाना बनवाते और सब चीज उन्हीं से छुआते, तो बीमारी नहीं होगी। बहुत ये छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे, जैसे पैदा होते वैसे बीमार, बच्चे बीमार पैदा, तुम खुद बीमार हो, और तुमने जिस घड़े से बच्चे को बनाया हो बीमार, तो लोग क्या करेंगे? हम तुमको मतलब की बात कर रहे हैं, और तुमको फायदा, तुम्हारा शरीर भी ठीक है। और यही माँ से जब नहाने में रुक जाए ना, रोज रोज नहाती हो, बैठ करके खोख नल खोल दिया और खोख नहा रहे, तुमको उस वक्त तो आनंद मिला, लेकिन वही खून जब रुक गया और अच्छे खून में मिल गया तो बस भयंकर बीमारी और रोग, कोई तुमको ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर हिंदुस्तान में ठीक नहीं कर सकता।
क्या आप समझते हो? जो आपको बताया जाए उसका पालन। सब लोग घरों घरों में आपस में सब बच्चियों से जो भी देवियां, जब महिला हो तो बैठा लो। ये कोई ऐसी बात, ये तो तुम्हारे समझाने की बात करनी थी। ये माताएं इन बच्चियों को समझाती कि बच्चे तो मतलब बहू तुम मतलब कोई काम मत करना, अब तू चुपचाप बैठ, बहुत काम करती है, चल 2-4-5 दिन चुपचाप बैठे रहो, सुस्ता नहीं। ऐसा क्यों नहीं कहती? बताओ खाना बना दो, आप ये करो, आप वो करो। तो बस ये जो हो गया ये थोड़ा फैशन, इमोरल फैशन, बहुत फैशन में मारे गए बस, अब कुछ नहीं है। बस अब तेज वगैरह था शरीर का, जो कुछ हो सके इसका पालन करो। मैं आपके भले के लिए कहता हूं, ये खास बात। और अब की जब आओगे तो मैं पूछूंगा आपसे कि आपने पालन किया कराया? बोलो जय गुरुदेव। देखो हर जिलों के आदमी, मैं अभी थोड़े दिन के बाद जिलों में एक बांस के लिए मैं एक आदेश यानी मतलब एक पत्र आपको पास भेजूंगा। उसको ये न कहे कि मेरे लिए नहीं कहा, अपने उससे जो पेड़ खड़े उसमें से एक बांस और 2 बांस काट करके पूरा, आप अधूरा मत देना। देखो कितने बड़े बड़े बांस आए उसी ट्रक पर। आप जब कहे इस मंदिर के लिए तब आप बांस भेज देना। उन जिलों का नाम लिखा रहेगा, जिन जिलों में बांस नहीं होता है उनका नाम नहीं रहेगा। जब कोई समाचार मिले तो सब लोग कहो मेरा काम है, मेरी सेवा है। यह ऐसा क्योंकि इसके पास आया और मेरे पास नहीं आया, ऐसा नहीं। चीज वो तो एक जगह दे दी जाती है कि सबको कह देना, बस ये बात है। तो आप उसमें ऐसा समझो, आप तो ठीक रहेगा। सेवा में मन तुम्हारा लगा रहेगा, समझ गए, तो तुम्हारी डोरी लगी रहेगी और तुम भजन भी करते रहोगे, नहीं डोरी छूट जाएगी। यही बात है। हमारे स्वामी जी के पास एक प्रेमी आया तो गया था नगर कोट, देवी जी का दर्शन किया। षष्ठी का जमाना था, 50 साल 60 साल के पहले। तो जब उसने सत्संग सुना, भोज किया उसने 300 रुपए का। षष्ठी के जमाने में 300 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। तो सब लोगों को जिमाया, खिलाया। जब स्वामी जी के पास आया, सत्संग सुनने लगा, तो कहा कि स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमको भी रास्ता बता दीजिए। तो अच्छा भजन करो, तुमको भी बता देंगे। सुनता रहा एक दिन, उसको बता दिया कि भजन का रास्ता। भजन करने लगा, वैसे नियम से करता था और उसको होने भी लगा। तो कुछ दिन के बाद बोला कि स्वामी जी आप तो हमारे हो ही, आप तो हमारे हो, क्योंकि उसको अंदर में होने लगा। तो आप तो हमारे ही हो, लेकिन अगर हम देवी जी को भी बैठाए रहे तो क्या बात है। देवी को, नगर कोट की देवी को अगर बैठाए रहे तो उसमें कुछ अच्छा। अरे कह लगे बच्चा, वो 300 रुपया जो तुमने खर्चा किया मेरे नाम पर 700 कर दे, समझ गए? तो वो चली जाएगी, मैं ही रह जाऊंगा। तो उसने 700 रुपये खर्च किए, खूब बुला के खिला करके फिर स्वामी जी ने कुछ दिन के बाद पूछा कि ये बोल भैया, कह लगे अरे स्वामी जी अब कुछ नहीं रहा, आप ही रह गए, आप ही रह गए, अब आप कुछ नहीं है। तो असल में चीज के साथ बना रहता है, वहां बना हुआ है। यह कितनी बारीकी है, ये बारीकी चीज है कि जहां कहीं बन गया फिर उसको हटता नहीं, उससे वहां से हट नहीं सकता। सही चीज को पा गया और फिर भी नहीं हट रहा। लेकिन यह है कि जब उसके नाम पर रुपया खर्च हो गया तो उधर से हट करके बस कहने लगे आप ही, तभी उसका साधन भजन बना। तो यही है कहने का मतलब कि डोरी किसी न किसी तरह से लगाए रहो तो काम बन जाएगा। बोलो जय गुरुदेव।